माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर माशरत के साथ उमा बक़ाई साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। उमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहिएगा आप इस के असरात क्या देखेंगे आप खित्ते पर कि हसीना वाजिद अपने मोहद्दे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं? मेरे ख्याल है कि अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जब ये पूरी सूरत हाल चल रही थी तो दो बातें कही जा रही थी, और वो दो बातें ये थी कि क्या हसीना वाजिद प्रिवेल कर जाएंगी या ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट जो है ओवरटेक कर जाएगी। और इसको प्रिमिस किया जा रहा था, एक उनके पास इंटरनल सपोर्ट थी फौज की, फौज उनकी बैक पे थी, बल्कि उनके कुछ फैमिली लिंक्स भी थे चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ से, और एक्सटर्नली उन्हें सपोर्ट थी इंडिया की, ऑल थ्रू इंडिया की सपोर्ट रही उन्हें अपने टर्म्स में। और अभी भी आपने देखा कि वो भारत ले जा रही हैं, भारत चली जाएंगी, जो उनको सेफ एग्जिट दिया है। इतना उनको टाइम देना और उनको सेफ एग्जिट देना ये इसलिए हुआ कि फौज के उनके साथ रवाबित बहुत अच्छे थे, लेकिन जो बांग्लादेशी फौज है उसने ये तकरीबन 3 दिन पहले रियलाइज कर लिया था कि ये अब सूरत हाल चल रही है, चल नहीं सकती, बिलखुसूस उस वक्त जब स्टूडेंट्स ने दोबारा कॉल दी थी। और मैं एक और गुजारिश करूं, मेरे ख्याल है जो हमें और आपको समझने की जरूरत है वो ये कि ये जो एलीट कैप्चर होता है गवर्नमेंट पर, वो रियलाइज नहीं करते कि उनके पाँव के नीचे से जमीन किस तरह निकल रही है। एंड दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। जब यूथ खड़ा हुआ तो जो सीरियस ऑब्जर्वर्स थे वो कहते थे जो आज हुआ ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा भारत से भी मदद मंगवाई गई, कर्फ्यू भी लगाया गया, बहुत सारे बच्चों की जानें भी गईं, लेकिन उससे मजीद तकवीयत पकड़ी मूवमेंट ने बजाय उसके कि वो कमजोर होती। और इस वक्त स्टेट ऑफ तकरीबन एनार्की है। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल डायमेंशन इमर्ज होती है या फौज टेक ओवर करती है, क्योंकि इमीडिएटली तो फौजी के हाथ में सिचुएशन है। ठीक, यानी सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस है, जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त अनारकी की सिचुएशन है। अच्छा उमा बक़ाई साहिबा, हमने देखा कि हसीना वाजिद जब तक दौर हुकूमत में रही हैं पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। आपको क्या लगता है जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, नई हुकूमत आएगी, वो इनसे बेहतर होगी, हालात मुख्तलिफ होंगे बांग्लादेश के? जिसका जो बहुत वाज़े इंडिया की तरफ टिल्ट था वो प्लेन करता था उनसे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं। मेरे ख्याल इसका जो पहली चीज है, वो पहली सूरत हाल है, वो ये है कि वहां पर अमन वापस आए। इस वक्त एनार्की की सिचुएशन है, लोगों ने ब्रेक इन किया है उनकी रेजिडेंस पे, उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की, उसकी भी उनको इजाजत नहीं दी गई। तो ओवरऑल अभी तो पहले स्टेबिलिटी आएगी और फिर कौन हुकूमत में आता है इसके बाद फैसला होगा, लेकिन विंग्स ऑफ चेंज जरूर हैं बांग्लादेश के अंदर भी और फिर बांग्लादेश के ज़ाहिर फॉरेन रिलेशंस में भी। उमा बक़ाई साहिबा ये कह रही हैं कि इंडिया की तरफ उनका टिल्ट ज्यादा था और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। उन्होंने कोशिश की कि लोगों से बात करें, लेकिन उनको तकरीर करने से भी मना कर दिया गया। उमा बक़ाई साहिबा, अब आपको क्या लग रहा है कि अब इस वक्त जब कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है, वो मुस्ताफी हो चुकी हैं, अब फिल वक्त कंट्रोल किस में हाथ रहेगा, किसके हाथ में होगा? क्या फौज संभालेगी मामला कुछ अरसे तक? ये सेफ एग्जिट उनको फौज ने दिया है, फौज ने ही उनको तकरीर करने से रोका है, और इमीडिएटली तो कंट्रोल फौज के पास जाएगा, क्योंकि उनके लॉ मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट है कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए, अमन लाने के लिए, मजीद जो एनार्की की सूरत हाल है उसको रोकने के लिए अभी तो सूरत हाल मेरा ख्याल है चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ के हाथ में होगी, फौज के हाथ में। और उसके बाद